नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के 6 फेज़ तक के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और 3 से 4 लाख लोगों के एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं जिनके 7th फेज में होने थे। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी डेट्स अनाउंस नहीं की गई हैं ऑफिशियली यहाँ पर आरआरबी के द्वारा। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं जैसा कि आप लोगों को बता दूं कि ये जो यहाँ अगर जो ये डेट अभी लेट हो रहा है और जैसा कोविड-19 का भी यहाँ पर सिस्टम चल रहा है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा-सा हम मान सकते हैं कि यहाँ पर अगर फास्ट मूवमेंट दिखाता यहाँ पर आरआरबी, तो ये एग्ज़ाम्स कराए जा सकते थे, क्योंकि बीच में 1-2 दिन के जो गैप्स देके ही चले हैं, अगर उन गैप्स में चाहते तो ये जो लोगों के एग्ज़ाम्स छोटे हैं, उन लोगों के एग्ज़ाम्स इस तरह से कराए जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा-सा उसने भी थोड़ा-सा ढिलाई की है, वरना अदरवाइज़ यहाँ पर एग्ज़ाम्स हो जाते। और अभी तक यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन भी नहीं दिया गया है कि एग्ज़ाम्स आपके कब होंगे, जो भी लोगों के एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं। तो ये यहाँ पर थोड़ी-सी गलती उसकी भी रही है। लेकिन अब जहाँ तक मैंने बात करने की कोशिश की है, जहाँ तक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि जो एग्ज़ाम्स हैं ये कब तक हो जाएँगे, मतलब कब तक आपका जो 7th फेज के जो बच्चों के एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं वो कब तक फाइनल हो जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग जो मुझे जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि जानकारी यहाँ तक ये मिल रही है कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पर बस सिर्फ इतना ही जानकारी प्राप्त हो रही है कि आरआरबी की वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहीं से आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन कुछ और भी जानकारी निकल कर ये आ रही है कि यहाँ पर इतना बताया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम्स हैं ये आपके अप्रैल माह के अंत तक आपके एग्ज़ाम सारे करवा लिए जाएंगे। यानी कि सीबीटी 1 के जो एग्ज़ाम्स हैं ये अप्रैल माह के अंत तक पूरे के पूरे एग्ज़ाम्स आपके करवा लिए जाएंगे। ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। तो अगर हम अप्रैल माह के अंत तक की बात करते हैं, अप्रैल माह के एग्ज़ाम्स कब तक हो सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न ये उठता है कि एग्ज़ाम अक्सर कब तक हो सकते हैं। तो इसके बारे में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये जो एग्ज़ाम्स हैं इनके होने के जो चांसेस दिख रहे हैं वो ये दिख रहे हैं कि 27 अप्रैल तक शायद सीएचएसएल का ही एग्ज़ाम्स या जो ये एग्ज़ाम्स है वो चल रहे हैं। तो यहाँ तक उम्मीद ये है कि 27 के बाद ही तुरंत बाद ही शायद ये एग्ज़ाम्स करवा लिए जाएँ और बिल्कुल एंड अप्रैल तक, यानी एक ही 2 दिन में, क्योंकि 3 से 4 लाख लोगों के सिर्फ एग्ज़ाम बचे हुए हैं, तो 1 या 2 दिन में बहुत ही आराम से बहुत अच्छे से कराए जा सकते हैं। तो 1-2 दिन में फाइनल करवा के ये अप्रैल माह तक एग्ज़ाम्स यहाँ पर फिनिश करने की बात की जा रही है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। अब दूसरी यहाँ पर अगर बात हम कर लेते हैं कि जो हमारा आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स है, इनका कब तक एग्ज़ाम होगा, क्या ये लेट होगा कि क्या जल्दी हो जाएगा। तो देखिए, कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें ऐसी चर्चाएं चल रही थी कि आपका अप्रैल माह में ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स करवा लिया जाएगा। लेकिन ये यहाँ तो अभी सीबीटी 1 एनटीपीसी का ही नहीं हो पाया, तो ये तो डेट्स हो ही नहीं सकती। उसके बाद भी यहाँ पर अब चूँकि कोविड-19 भी सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वर्ज होती जा रही है, तो उस कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर जो आरआरसी एंड ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स की यहाँ पर चर्चाएं चल रही है वो ये चल रही हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है ये आपके मई एंड तक होगा, या हो सकता है कि जून में भी, कुछ ऐसी भी बातें निकल कर बाहर आ रही हैं कि जून एंड तक भी इसका एग्ज़ाम जा सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर भी कह सकता हूँ कि आप जून में भी एग्ज़ाम जा सकता है और मई एंड तक भी हो सकता है, उसके पहले यहाँ तक पर एग्ज़ाम के होने की कोई चांसेस नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से मई एंड या जून स्टार्टिंग में एग्ज़ाम्स होने के चांसेस निकल कर आ रहे हैं। तो आप लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो और अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम्स तो होने ही होने हैं। थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि कोविड-19 भी यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा उसकी कंडीशन वर्ज होती जा रही है, तो इस कंडीशन में चीज़ें थोड़ा सा लेट हो सकती हैं, लेकिन एग्ज़ाम आपका जल्दी ही होगा। और आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर जिन लोगों को मैंने बताया भी, अगर आपने नहीं देखा तो हमारा एनटीपीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने बताया कि अगर आपके इतने मार्क्स के आसपास बन रहे हैं, नहीं 60 प्लस -5 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, रॉ मार्क्स जो मैं बता रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग करने के बाद, यानी 60 के आसपास भी अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, सेकंड स्टेज के लिए यानी सीबीटी 2 के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की न्यूज़ अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।